दिल्ली की एक हाई प्रोफाइल पार्टी में अचानक चली गोली। इसका निशाना बनी एक मॉडल। ये एक सीधा मर्डर केस था जिसके चश्मदीद थे कई लोग। लेकिन पॉलिटिक्स, पावर और पैसे के गेम ने इस कत्ल को बना दिया भारत की एक सेंसेशनल मर्डर मिस्ट्री। इस केस में पूछताछ हो गए अहम गवाह, मिटा दिए गए कई सबूत, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने आखिरकार कातिल को बेनकाब कर दिया। तीस अप्रैल 1999, दिल्ली का महरौली पुलिस स्टेशन। पुलिस वाले रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी कर रहे थे कि तभी अचानक वायरलेस पर एक मैसेज की आवाज गूंजी। इंफॉर्मेशन कुतुब मीनार के पास के कुतुब कॉलोनी इलाके से थी। वहां गोली चली थी। पुलिस स्टेशन में सुनील कुमार और शरद कुमार नाम के दो सब इंस्पेक्टर तैनात थे। ये दोनों फौरन पुलिस टीम के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। इमेल लाइट ऑन करना। मौके पे जब पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार, सब इंस्पेक्टर शरद कुमार पहुंचे और उनके बाद जो उस इलाके का एसएचओ है इंस्पेक्टर सुरेंद्र शर्मा वो भी पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी हुई थी और बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बड़े इंपॉर्टेंट लोग वहाँ आए हुए थे। पुलिस को ये मालूम हुआ कि ये पार्टी जहाँ चल रही थी उसको टैमरिन कोर्ट कहते हैं। टैमरिन कोर्ट काफी। टैमरिन कोर्ट कैफे दिल्ली का जाना माना सेलिब्रिटी डेस्टिनेशन था। कैफे की मालकिन बीना रमानी ने यहाँ एक खास ढंग की पार्टी की शुरुआत की थी। इन पार्टीज को थर्सडे पार्टीज के नाम से जाना जाता था। इन पार्टीज की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि यहाँ शराब मॉडल्स सर्व करते थे। 29 और 30 अप्रैल की रात की यहाँ थर्सडे पार्टी चल रही थी, जिसमें मॉडलिंग और फैशन की दुनिया के अलावा हॉलीवुड के मशहूर स्टार स्टीवन सीगल भी मौजूद थे। शहर के बड़े मशहूर लोग आए हुए थे, सेलिब्रिटीज थे, फैशन डिजाइनर्स थे और भी इस तरह के लोग थे और उस पार्टी में एक घटना हुई थी। पुलिस को जल्दी ही इस बात का पता चल गया कि गोली एक लड़की को लगी है और उसे सफदरजंग एन्क्लेव इलाके के आशलोक हॉस्पिटल ले जाया गया है। पुलिस टीम में शामिल सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार फौरन हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। हॉस्पिटल में सब इंस्पेक्टर की मुलाकात टैमरिन कोर्ट कैफे की ओनर बीना रमानी से हुई। हाँ, वो लड़की जेसिका है जिसको गोली लगी है। बीना रमानी दिल्ली की एक बड़ी मशहूर जानी मानी सोशलिस्ट हैं और बीना रमानी ओनर भी हैं इस जगह की जहाँ पे घटना हुई थी। बीना रमानी ने बताया जेसिका लाल नाम की एक मॉडल है, उसको गोली लगी है, लेकिन आगे डिटेल नहीं बताते हुए बीना रमानी ने कहा कि शयान मुंशी जो कि उनके साथ ही बारटेंडर का काम कर रहे थे वो बेहतर बताएंगे और उनको सारी बात मालूम है। लिहाजा सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने शयान मुंशी से बात की और शयान मुंशी ने इस पूरे घटना का हवाला दिया। पुलिस शुरुआती बयान दर्ज कर रही थी। शयान मुंशी का स्टेटमेंट लेने के बाद महरौली पुलिस स्टेशन में इस केस की एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। और फीलिंग के फायर करने के बाद उसने सीधे जेसिका को शॉट कर दिया। मैं जिस लड़के ने शूट किया मैं उसे पहचान सकता। अब पुलिस का अगला कदम इस बात का पता लगाना था कि टैमरिन कोर्ट कैफे में आखिर हुआ क्या था। गवाहों के बयान से, गवाहों की बातचीत से ऐसा मालूम हुआ कि जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी उसके साथ 4 लोग और थे
और आने के बाद ये लोग पार्टी में मूवी ग्राउंड शराब पी रहे थे। ये पार्टी खत्म हो चुकी थी 1:30 बजे के आसपास, डिक्लेयर टू बी क्लोज। और उसके बाद शराब की तलब थी इस आदमी को, वो और शराब चाहता था। उसे 2 पैक शराब और चाहिए थी। वो बार काउंटर पर खड़ा होकर शराब मांग रहा था। Excuse me. Yes. Hello. Can I get a drink, ma'am? Sorry, bar is closed. उस वक्त बार काउंटर पर जेसिका लाल, बीना रमानी की बेटी मालिनी रमानी और श्याम मुंशी खड़े थे। शराब के लिए बुरी तरह से बेचैन हो रहा वो शख्स लड़ने पर आमादा था। उसने शराब के लिए 1000 रुपए देने की कोशिश की, लेकिन मालिनी रमानी ने उसकी मांग को नजरअंदाज कर दिया। Please, just one drink. वो मालिनी रमानी से झगड़ पड़ा। Offering you 1,000 rupees, I'm sure I can get a sip of you. Will you shut up? वहां जेसिका लाल उसे समझा रही थी, लेकिन उस पर शराब की जिद का नशा सवार था। जेसिका लाल इस मुसीबत को किसी भी तरह टालना चाहती थी, लेकिन शायद उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल यहाँ धमाका होने वाला है। मुझे मना कर shut up. उस आदमी ने पिस्तौल निकाल ली थी। जेसिका लाल कुछ कहती इससे पहले ही उसने फायर कर दिया। पहला फायर जमीन पर लगा, लेकिन उसने फौरन दूसरी गोली भी चला दी। ये गोली जेसिका लाल की बाईं आंख के पास लगी। पार्टी में मौजूद हर कोई सन्न रह गया। चारों तरफ हड़कंप मच गया। इस बेहद हाई प्रोफाइल पार्टी में गोली चल गई थी, जिसका निशाना बनी मॉडल जेसिका लाल। ब्रेक के बाद देखेंगे मॉडल जेसिका लाल के मर्डर के बाद क्या था इस कातिल का अगला कदम। अंडर प्रेशर थी दिल्ली पुलिस। मीडिया में बेहिसाब पब्लिसिटी हो रही थी, हर आदमी इसमें इंटरेस्टेड हो रहा था। पुलिस को आखिरकार मिल गया मॉडल जेसिका लाल के मर्डरर का पहला क्लू।